जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 101, द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग इज गवर्न्ड बाय वन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड शियर फोर्स, थर्ड वन इज पंचिंग शियर। करेक्ट आंसर इज, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेप्थ ऑफ फुटिंग्स फॉर आइसोलेटेड कॉलम हमारा किस चीज़ से गवर्न होता है। ठीक है, तो जब हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग में डेप्थ निकालते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालते हैं, तो हम लोग को दो क्राइटेरिया याद करना होता है। एक हम लोग शियर क्राइटेरिया निकालते हैं और दूसरा हम लोग फ्लेक्सर क्राइटेरिया निकालते हैं। अब शियर क्राइटेरिया में हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, तो वन वे शियर फाइंड करना पड़ता है हमको और टू वे शियर क्राइटेरिया फाइंड करना पड़ता है। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हम लोग डी की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें क्या देते हैं, जब हम लोग डेप्थ ऑफ आइसोलेटेड कॉलम्स गवर्न करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना पड़ता है शियर क्राइटेरिया को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पहली प्रायोरिटी शियर क्राइटेरिया है, मतलब वन वे क्राइटेरिया एंड टू वे क्राइटेरिया, तो आपको पहला प्रायोरिटी ये आंसर टिक मारना है। और अगर तीनों दिए रहते हैं तो ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेप्थ ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग कॉलम हम लोग फ्लेक्सर क्राइटेरिया से भी निकालते हैं और शियर क्राइटेरिया से भी निकालते हैं। तो शियर क्राइटेरिया में हमारा वन वे एंड टू वे हो गया और दूसरा हमारा फ्लेक्सर क्राइटेरिया हो गया, मतलब बेंडिंग क्राइटेरिया हो गया। तो ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपको शियर क्राइटेरिया को देना है, वन वे शियर एंड टू वे शियर। तो लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा, तीनों एक ही में दिया रहेगा, तो वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालते हैं, ऑप्शन 2 शियर फोर्स निकालते हैं और पंचिंग शियर निकालते हैं। तो यहाँ पे तो आपको तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। अगर हमारा शियर फोर्स एंड पंचिंग शियर वाला ऑप्शन होगा तो वो पहली क्राइटेरिया होगी। ठीक है, अगर वो नहीं दिया रहेगा तो आपको तीनों टिक मारना है। तो ओनली वन, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो हो नहीं सकता है। 1 एंड 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स हो नहीं सकता है। 1 एंड 3 मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड पंचिंग शियर, ये भी नहीं हो सकता है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। तो डेप्थ ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग के लिए हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है, वन वे शियर निकालना पड़ता है और टू वे शियर निकालना पड़ता है। यही आपको ध्यान रखना है। पहली प्रायोरिटी आपको शियर क्राइटेरिया को देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको बेंडिंग देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, इफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द कॉलम ऑफ द स्ट्रक्चर आर डिजाइन ऑन द टोटल लाइव लोड एंड डेड बेसिस, देन ऑप्शन ए देयर विल बी नो सेटलमेंट ऑफ द कॉलम, ऑप्शन बी देयर विल बी नो डिफरेंशियल सेटलमेंट, ऑप्शन सी द सेटलमेंट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम will more than interior column, and option D the settlement of the interior column will be more than exterior column। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम लोग फाउंडेशन पे, जब फाउंडेशन ऑफ द ऑल ऑफ द कॉलम द स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं हम लोग टोटल लाइव लोड एंड डेज बेसिस पे, तो कहाँ पे हमारा ज़्यादा सेटलमेंट होगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो रेशियो होती है हमारी लाइव लोड टू डेड लोड वो ग्रेटर होती है इन केस ऑफ इंटीरियर कॉलम एज कंपेयर टू एक्सटीरियर कॉलम। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेटलमेंट जो होगी हमारी एक्सटीरियर कॉलम की ज़्यादा होगी विथ रेस्पेक्ट टू इंटीरियर कॉलम। तो सेटलमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो हमारी ज़्यादा होगी एक्सटीरियर कॉलम में एज कंपेयर टू इंटीरियर कॉलम में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए देयर विल बी नो सेटलमेंट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देयर विल बी नो डिफरेंशियल सेटलमेंट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी सेटलमेंट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम विल बी मोर देन इंटीरियर कॉलम, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, to minimize the effect of differential settlement the area of footing should be designed for। ठीक है, अगर हमको डिफरेंशियल सेटलमेंट को मिनिमाइज करना है तो एरिया ऑफ फुटिंग को हम लोग डिजाइन करते हैं किसके बेसिस पे, तो डेड लोड के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। और जो लाइव लोड कंसीडर करते हैं वो हम लोग फ्रैक्शनल लाइव लोड लेते हैं, टोटल लाइव लोड नहीं लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, फ्रैक्शनल लाइव लोड कंसीडर करते हैं फॉर द मिनिमाइज द डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब ये फ्रैक्शनल लाइव लोड मतलब क्या, अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है तो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में जो हम लोग लाइव लोड लेते हैं वो कितना लेंगे, हम लोग 50% ऑफ लाइव लोड लेते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग को मिनिमाइज करना है डिफरेंशियल सेटलमेंट को, तो एरिया ऑफ फुटिंग हम लोग डिजाइन करते हैं डेड लोड प्लस हम लोग फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड, टोटल लाइव लोड पे हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डेड लोड ओनली, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी डेड लोड प्लस लाइव लोड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी डेड लोड प्लस फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, द क्रिटिकल सेक्शंस फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए फुटिंग अंडर मेसनरी वॉल is located
ऑप्शन ए एट द मिडिल ऑफ द वॉल, ऑप्शन बी एट द एज ऑफ द वॉल, ऑप्शन सी हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल, ऑप्शन डी एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग फ्रॉम द एज ऑफ द वॉल। यहाँ पे आपको पूछा गया है क्रिटिकल सेक्शंस किसकी पूछी गई है, और वो भी फाइंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो भी कौन सा वॉल में, जब मेसनरी वॉल है। ठीक है, यहाँ पे फुटिंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कंक्रीट कॉलम की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपको मेसनरी वॉल है। तो मेसनरी वॉल में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन जैसे कि हमने बताया, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कंक्रीट की कॉलम होती, ठीक है, कंक्रीट कॉलम रहेगा तो हम बता सकते हैं ये हमारी उसकी फेस ऑफ द वॉल पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन था। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे हमारी मेसनरी वॉल है। क्या है हमारे यहाँ पे, मेसनरी वॉल है। ठीक है, तो मेसनरी वॉल में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन रहेगा वो हमारी कितने डिस्टेंस पे, तो जो हमारे यहाँ पे फेस ऑफ द वॉल से हमारी कितनी डिस्टेंस पे, तो b/4 डिस्टेंस पे। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल। ये हमारी एज ऑफ द वॉल है, ठीक है, उसका क्या हाफ, ठीक है, मतलब b/2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब b/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, जब हमारी मेसनरी वॉल रहती है तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या रहेगा, दैट इज हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे कंक्रीट की कॉलम है तो कहाँ पे रहेगा, फेस ऑफ द वॉल पे। तो यहाँ पे पूछा है मेसनरी वॉल, तो क्या लिखेंगे, हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए एट द मिडिल ऑफ द वॉल, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी एट द एज ऑफ द वॉल, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल, यहाँ पे मिडिल और उसकी एज ऑफ द वॉल मतलब b/4 डिस्टेंस से, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, इन ए पाइल ऑफ लेंथ L, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द एंड ऑफ लिफ्टिंग इट इज लोकेटेड एट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी हमारा एक प्रीकास्ट पाइल है, ठीक है, अब इसको हमको कहीं लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या, जैसे हम लोग कोई भी पाइल्स को उठाते हैं तो हम लोग दो चीज़ से उठाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अगर 3 रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे 3 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 2 पॉइंट सस्पेंशन को, कि हमारी प्रीकास्ट फाइल है और उसको लिफ्ट करेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर हमारी लेंथ, पाइल की लेंथ 12 मीटर से कम होता है तो हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लेते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से हम उसको उठा लेते हैं। अगर हमारी L की वैल्यू ग्रेटर देन 12 रहती है तो हम लोग 2 पॉइंट सस्पेंशन यूज करते हैं, या तो 3 पॉइंट सस्पेंशन यूज करते हैं। 3 पॉइंट मतलब क्या, 3 पॉइंट से हम उसको उठाएंगे, दैट इज 3 पॉइंट। 2 पॉइंट सस्पेंशन मतलब क्या, 2 पॉइंट से उसको लिफ्ट करेंगे। 1 पॉइंट मतलब क्या, सिंगल पॉइंट से हम उसको लिफ्ट करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये x है, ये भी हमारी x है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस से हमारी लिफ्ट होंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है 0.206 L के अराउंड आती है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलेगा तो 0.206 L, मतलब आंसर हमारे यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट सस्पेंशन बोलता है, तो हमारा जो एंड ऑफ लिफ्टिंग रहेगा वो कितना डिस्टेंस पे रहेगा, तो 0.206 L। अगर यहाँ पे बोलता है कि 3 पॉइंट सस्पेंशन है, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस से हमारी लिफ्ट होगी, तो वो डिस्टेंस से लिफ्ट होगी 0.15 L। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है कि 2 पॉइंट सस्पेंशन रहेगा तो कितने डिस्टेंस से हमारी यहाँ पर एंड ऑफ द लिफ्टिंग होगी, तो 0.206। अगर 3 पॉइंट सस्पेंशन है तो कितने डिस्टेंस पे हमारी लिफ्टिंग होगी, 0.15। तो यहाँ पे पूछा गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द एंड ऑफ द लिफ्टिंग। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे 2 ही लिफ्ट के पॉइंट से हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 0.206 इंटू L। दैट्स वाई A इज द करेक्ट आंसर। अब कभी कभी आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, तो 2 पॉइंट में हमारी मैक्सिमम मोमेंट होती है W²/47, और 3 पॉइंट के लिए हमारी बेंडिंग मोमेंट होती है W²/90। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम मोमेंट कितनी होगी 2 पॉइंट के लिए और 3 पॉइंट के लिए। तो 3 पॉइंट में आपको लिखना है कितना, W²/90, एंड 2 पॉइंट के लिए आपको लिखना है W²/47। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, ड्यूरिंग इरेक्शन द पाइल लेंथ L इज सपोर्टेड बाय क्रेन एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे बात हो रही है इरेक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं
मान लीजिए यहाँ पे हमारी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पाइल क्या कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इरेक्शन पे आपको पूछा गया है। ठीक है, इरेक्शंस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इरेक्शंस पे हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इरेक्शंस पे हमारी जो डिस्टेंस रहती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको पूछा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ इरेक्शन, तो कितनी होगी, 0.707 रहेगी। और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे जो हम लोग पाइल्स को हैमर से इसको डाल रहे हैं, हैमर्स में जो इरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.0727। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है किसमें कि जहाँ पे इरेक्शन दी पाइल लेंथ इज सपोर्टेड बाय एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस होती है 0.707, यहाँ पे होगी 1 माइनस 0.077, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगी 0.293L। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड और यहाँ पे फ्री एंड पे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ड्यूरिंग इरेक्शन में, तो हमारी आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर फ्री एंड बोला होता तो 0.207 इंटू एल हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, वाइल डिजाइनिंग द पाइल एज ए कॉलम द एंड कंडीशन आर नियरली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम डिजाइन करते हैं पाइल एज ए कॉलम में, तो एंड कंडीशन कैसा रहता है। तो एक तो हमारा कॉलम फिक्स्ड होता है, दूसरी जगह हमारी हिंज होती है, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाती है हमारी, एक फिक्स्ड होती है, जैसे कॉलम रहती है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ फिक्स्ड रहेगी, दूसरी जगह क्या रहेगी, हिंज रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बोथ एंड हिंज बिल्कुल गलत है, बोथ एंड फिक्स बिल्कुल गलत है, वन एंड फिक्स अदर एंड इज हिंज, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो फॉर रेनफोर्स ब्रिकवर्क। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है मॉडुलर रेशियो रेनफोर्स ब्रिकवर्क का कितना होता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 40 होती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 18 गलत है, ऑप्शन बी 30 गलत है, ऑप्शन सी 40, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज। इसमें गुप्ता एंड गुप्ता में ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया है XU मैक्स के बारे में। ठीक है, तो XU मैक्स हमारी बैलेंस सेक्शंस में हमारी वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, तो 0.53D। तो उसके नज़दीक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.55D हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो ये हमारा गलत है, बी हमारी 0.55D, तो नज़दीक वाली वैल्यू आपको देखना है। तो 0.55D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, ए लोड फैक्टर ऑफ लाइव लोड इज ग्रेटर देन ऑफ डेड लोड, रीजन द लाइव लोड आर अनसर्टेन देन डेड लोड, सेलेक्ट योर आंसर बेस्ड ऑन कोडिंग सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब है कि लाइव लोड ज़्यादा होता है डेड लोड से। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो हम बोल सकते हैं रीज़न हमारी ट्रू है, और हमारी हम लोग ए आर दोनों ट्रू है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ए हमारा बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।